बीएसपी लॉन्ग लेफ्ट मोदी जी हमारी मांगा पूरी करो, त्रिपुरा में आगे बढ़ो, त्रिपुरा जाति जिला खाली है राष्ट्र की त्रिपुरा में आगे बढ़ो, मोदी जी त्रिपुरा में आगे बढ़ो। इनका ये जायज डिमांड है क्योंकि वहाँ में ट्राइबल मैक्सिमम ट्राइबल रहते हैं 73% में। जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है त्रिपुरा का 73% है ट्राइबल। ऑटोनोमस काउंसिल तो है, अभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और उनसे मिलकर बीजेपी से मिलकर सरकार भी है, तो फिर ऐसा नया क्या आ गया कि स्टेट ही मांग रहे हैं? ऐसा है ऑटोनोमस काउंसिल में जो राइट और प्रोविजन दिया गया है वो प्रोविजन फुलफिल नहीं करता है ट्राइबल के लिए। तो इसीलिए जो प्रोविजन आपका हमारा जो यूटी में मिलता है यूनियन टेरिटरी और स्टेट में, वो प्रोविजन हमें चाहिए और उसके राइट इंडिजिनस पीपल का जितना राइट्स है वो चाहिए। और तो सरकार में भी है, बीजेपी के साथ कोएलिशन में भी हैं और पूरी सरकार आपकी है, थोड़ा सा एरिया है, तो अब क्या नया स्टेट? ऐसे तो छोटा सा त्रिपुरा है, कितने स्टेट बनाएंगे ऐसे? ऐसा है छोटा से त्रिपुरा का बड़ा बात नहीं है। हाँ 73% जहाँ डोमिनेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन आर्टिकल 244, 245। यही बात मणिपुर में उठ रही है, यही त्रिपुरा में उठाएंगे। मणिपुर में तो दूसरा इशू है, वो दूसरा इशू, उसको इसके साथ लिंगरिंग नहीं कर सकते। नहीं, बांग्लादेश से तो सीधे त्रिपुरा में त्रिपुरा में आ रहा है। उसमें तो कोई बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री तो है क्या नहीं। डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है, क्या संस्कृति पर हमला है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, संस्कृति नहीं, उनका राइट्स का ऊपर हमला है, उनका इंडिजिनस का जो राइट्स और क्या पॉपुलेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, उसके अंदर तो वो लोग जा नहीं सकते। ऐसा नहीं है, हमारा अभी तक इंटरनेशनल बाउंड्री हुआ ही नहीं, हमें बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री है ही नहीं। अच्छा, वो सीधा घुस जाता है, माइग्रेंट आते हैं वहाँ पे। बीजेपी क्या सोचती है इस विषय में? क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार आप गठबंधन में रहे हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, आप अलग स्टेट मांग रहे हो, लेकिन पूरा स्टेट ही आपके पास है। जब पूरा स्टेट आपके पास है, आपके गठबंधन के पास है, तो छोटा हिस्सा लेके क्या करोगे? पूरा त्रिपुरा आपके पास है। त्रिपुरा हम लोग सरकार में है और ये त्रिपुरा हम लोग का हाथ में है, लेकिन ये त्रिपुरा को अलग एक नया राज्य बनाने के लिए त्रिपुरा का पास पावर नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में है, तो पार्लियामेंट्री के पास में है। आप अपना दायरा तोड़ना क्यों चाहते हैं? जस्ट लेट मी क्लियर माई ओपिनियन। तो ये डिमांड सिर्फ त्रिपुरा का सरकार का पास नहीं है, ये मुद्दा त्रिपुरा सरकार का पास सिर्फ नहीं है, ये मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 ईयर्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। सो आवर बिलीव एंड आवर डिमांड इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो है उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मुद्दा, त्रिपुरा का जो इशू है, हम लोग का जो इशू है वो सॉल्व कर पाएगा, हमारा विश्वास है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को हम लोग जगाने के लिए आज ये जंतर मंतर में हमारा आवाज़ उठाने के लिए आया। समस्या को, समाधान को खोजते हुए आज त्रिपुरा से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि अपना समस्या अपना ही समस्या होता है, दूसरा का समस्या दूसरा का ही समस्या होता है। इसीलिए आप लोग अपना सोच के यहाँ पहुँचे और आज के अतिथि हमारा यूनिवर्सिटी जाए मिस्टर यूटी जी और यहाँ में हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर्स शुक्ला जी सब यहाँ पर उपस्थित है, सबको मैं हार्दिक मंगलवार निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम लोग यहाँ में एक ट्राइबल का एक समस्या, एक नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा जटिल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा जगह है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ की आज कोई दुनिया को पता भी नहीं चलता, ऐसा बैकवर्ड एरिया है।
जहाँ आज इस तरह बांग्लादेश बॉर्डर लगा हुआ है, इस तरह म्यांमार बर्मा बॉर्डर लगा हुआ है, इस तरह पाकिस्तान बॉर्डर लगा है, कहाँ में अरुणाचल में चाइना बॉर्डर लगा हुआ है, चारों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर को लेके हम लोग वहाँ झेल रहे हैं। लेकिन उसको अगर हम केंद्र के राजनीति और केंद्र के शासक, केंद्र के सरकार अगर नहीं समझते हैं तो उसका समाधान करने में खुद अपने को आगे आने पड़ता है। इसीलिए सारे आज स्टेट छोटा छोटा स्टेट लेना पड़ता है, क्योंकि फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट और फास्ट ट्रैक इनका अपना राइट्स और अपना इंडिजिनियस राइट क्या है आज जनजाति का, उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। 1984 23 अगस्त से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट दे दिया। आज कितना साल हो गया, 39 या 40 साल होने जा रहा है, तब भी उसका अमेंडमेंट नहीं किया, उतना का उतना ही में उसको ठप करके रख दिया। उससे क्या प्रभावित हुआ, वहाँ का जनजाति को प्रभावित पड़ रहा है। और उधर से इंटरनेट बॉर्डर है, वहाँ में बॉर्डर है ही नहीं, बॉर्डर पूरा खुला है और वहाँ बाउंड्री है ही नहीं। वहाँ से पूरा बांग्लादेश से बांग्लादेशी आ रहे हैं और उधर से बांग्लादेशी मुस्लिम घुस रहे हैं और उधर त्रिपुरा में बैठ के वो लोग मेजोरिटी के तरफ में बना रहा है। बीजेपी सरकार राज्य में भी है, बीजेपी सरकार सेंटर में भी है, तो बीजेपी सरकार को निर्णय लेने में टाइम नहीं लगता। अगर आर्टिकल 3 देखिए, संविधान दो तरह से संबोधित होता है, अमेंडमेंट होता है। जब संविधान बना था 193 कॉन्स्टिट्यूशन लेके इंडिया में संविधान शुरू हुआ था। आज संविधान कितना हुआ, 547 बन चुका है अमेंडमेंट होके। लेकिन दो तरीका से संविधान अमेंडमेंट होता है। एक तरीका होता है आर्टिकल 368 368 धारा में सारा पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी में पास करके अपर हाउस लोअर हाउस लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद में प्रेसिडेंट जारी करेगा तो एक संविधान और कानून बन गया। अगर उधर से नहीं बनता है तो नो रूल 244, 245 कंडीशन ऑफ लेजिस्लेशन, इंसिडेंशियल प्रोविजंस, लेजिस्लेशन एफेक्टिव जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन एज वेल एज द पीपल। जब जब लेजिस्लेशन कहाँ बनेगा, आदमी का ऊपर बनेगा, जहाँ जनता का ऊपर बनेगा। जनता जब आएगा आगे तभी जाके लेजिस्लेशन बनता है, ऐसे लेजिस्लेशन नहीं बनता है, लेजिस्लेशन ऐसे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग को रूल 245, 244, 145, 144 और आर्टिकल 146 को हम लोग ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आपका अलग एक पावर है जो 1990 में एक्ट अमेंडमेंट हुआ था अंडर 6 शेड्यूल में। तो वो अगर इधर नहीं आर्टिकल 368 में पास होता है, बहुमत आता है पार्लियामेंट में, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और उस बिल को एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बेंच है सुप्रीम कोर्ट में लॉयर जज, वो जज से पास होने के बाद में राष्ट्रपति साइन करता है तो उसको भी कानून माना जाता है। 39 साल से मांगते थक गया और हर साल यहाँ आके डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद में मेमोरेंडम देते हैं और वो मेमोरेंडम कूड़ा में फेंक दिया जाता है, वो कूड़ा में चला गया, डस्टबिन में चला गया, कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब अभी भी यही होगा। तो इसीलिए अभी हम लोग को ये भी फॉर्मूला एक देखना पड़ेगा। अगर इधर से नहीं होता आर्टिकल 368 तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, और उसको राष्ट्रपति साइन करता है तो उसका भी मान्यता बराबर होता है। तो इस तरीका का भी हम लोग को एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा संविधान बनना मुश्किल है। 73% total geographical area of the Tripura has been covered by this Tripura land, though they are demanding Tripura statehood. Direct funding provision under 6 schedule. Why they are not getting? That is also one of the question, very big question for the North Eastern state, because there are 62 council in Assam, 3 council in Meghalaya, 1 council in Kabrizan, 1 council in Dima Asau, and 2 council in Mizoram, and 1 council in Manipur. Why they are not getting the right direct funding from the central board? This is also one of the major issue for the North Eastern people. Why the government are silent on the issue? That is our question. And another issue, if it is like they are silently and neglecting to the tribal people, one day when time will come, then all of them will awake. And it is very difficult to control them because they are innocent tribal and they don't know how to cheat people. They don't know how to deceive to the people. But they are very straightforward and working straightforward, talking straightforward, everything doing direct straightforward. That's why government also should act in this manner to the tribal people. माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ और अमित शाह जी को, अमित शाह जी तो मेरे बैकबोन है, वो तो कर सकते हैं, आज चाहे तो आज कर सकता है, नहीं करने का अमित शाह जी आपने भी बताना चाहिए, क्योंकि आपका जैसा समस्या है उनका भी ऐसी समस्या है। ये सोचते हुए आप लोगों को कर देना चाहिए।
क्योंकि अभी देखिए समस्या छोटा छोटा बनता जाता है, बाद में जाके बड़ा समस्या होता है, उसको हल करने में जब समाचार जनता आगे आएंगे तब फिर सरकार को भी मुश्किल। आज मणिपुर का क्या समस्या हुआ, मणिपुर को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्यों हुआ? छोटा समस्या से बड़ा बन गया, जब शुरू में नहीं किया बाद में समस्या बड़ा हो गया। आज देखो भाई बहन अपना बच्चा माँ भाई सब छोड़ के यहाँ आके बैठे हुए, इनका ये अपना इच्छा नहीं है लेकिन उन मजबूरी है उनका, तो यह समस्या है, इसीलिए तो यहाँ आके बैठे हुए, हर साल आते हैं। आज 39 साल हो गया आज ये बनते हुए, उसका भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इसीलिए मैं इतना बोलते हुए आज हम संबंधी कार्यक्रम का ये बहन बहन जो उपस्थित है सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारा सभापति और हमारा मंत्री जी और सपन देव जी, हमारा जनरल सेक्रेटरी सबको, और हमारा ये MFT का सेक्रेटरी साहब, हमारा इंकी साहब, सबको मैं धन्यवाद देते हुए आपका यही विराम करता हूँ। जय त्रिपुरा लैंड, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री NC देव वर्मा साहब को याद करना चाहता हूं, उनको मैं श्रद्धांजलि और उनको मैं नमन करना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में IPFT ने जिस प्रकार से इस आंदोलन को, त्रिपुरा लैंड के आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसको हम हमेशा याद करते हैं। इतना ही नहीं परंतु NFNS में भी उनका जो रोल था, NFNS में जिस प्रकार से उन्होंने IPFT का, त्रिपुरा लैंड के आंदोलन का एक ब्रिज हम सब के साथ जोड़ा। इंडिया में अलग अलग जितने भी आंदोलन है उस सब के साथ एक ब्रिज बनाकर उन्होंने जोड़ा, और उस प्रकार से IPFT का इस डिमांड को केवल एक दूर क्षेत्र में ही नहीं परंतु इंडिया के मेन स्ट्रीम में उन्होंने जोड़ा। इसके लिए उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है, उसके लिए हम उनको बहुत याद करते हैं।